दोस्तों नमस्कार। ज्योग्राफी से अलग थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ना। तो एक जो चीज़ है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और ये है संविधान का अनुच्छेद 153। संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में, भाग 6 का अध्याय 2 और इस अध्याय 2 में संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में उल्लेख मिलता है एक पद का, और इसमें मिलता है अनुच्छेद या जो आर्टिकल आपका है उस अनुच्छेद 153 में 153। आप जानते हैं 153 से और 162 तक आपको मिलेगा और ये उल्लेख मिलता है किसका? राज्यपाल के बारे में। तो 153 में आपको उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। देखो, राज्यपाल होगा, ये बात आपकी मिलती है किसके अंदर? भारतीय संविधान के अंदर उल्लेखित है। इसलिए आप कहेंगे कि राज्यपाल का जो पद है वह एक संवैधानिक पद हो गया। ठीक है, गरिमा में भी है और संवैधानिक भी है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि साहब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये बात कहाँ पर मिलती है? अनुच्छेद आपका 153 मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका राज्यपाल का पद हो गया। अच्छा, अगर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तो ये राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल, ये सदैव एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल का कभी भी निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन कभी भी राज्यपाल का नहीं होता है। राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचित पद है ना कि एक नियुक्त पद है, ना कि नियुक्ति के द्वारा भरा जाने वाला पद है, ना कि निर्वाचन के माध्यम से। ठीक है, दूसरी बात, ये तो बात थी कि सब प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा, लेकिन दूसरा इसमें प्रावधान किया गया और ये प्रावधान किया गया और ये किया गया 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, जो कि 1 नवंबर 1956 को लागू होता है। और इसमें प्रावधान हुआ कि सर कोई भी एक व्यक्ति वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि नियुक्त होता है, नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है सर, मान लिया किया जा सकता है। क्या अभी वर्तमान में ऐसा है? बिल्कुल है सर, इसके तो अच्छे एग्जाम्पल हैं। और अभी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, राज्यपाल है भारत के अंदर। और आचार्य देवव्रत जो है, ये आचार्य देवव्रत फिलहाल जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। गुजरात व महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। तो क्या सर इनके अलावा भी कोई एग्जाम्पल है क्या? सब बिल्कुल एग्जाम्पल है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो आचार्य देवव्रत के अलावा एक और नाम आते हैं, और इनका नाम आता है कौन सा? अजय भल्ला। ठीक है ना, तो अजय भल्ला साहब, तो अजय भल्ला जो है, इनमें एक राज्य के अलावा एक अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, और ये जो है नागालैंड और मणिपुर। ठीक है ना, नागालैंड व मणिपुर जो है, इस नागालैंड और मणिपुर के क्या है? राज्यपाल हैं। तो ये इसके अभी वर्तमान में एग्जाम्पल हैं। देखो, हम जब राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह 25 अक्टूबर 1956 को इनकी नियुक्ति हुई, और 1 नवंबर 1956 से इनका जो है राज्यपाल के रूप में कार्य करना इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। राज्य संविधान के भाग 6 का अध्याय 2, इसमें राज्यपाल एक नियुक्त होगा, निर्वाचित नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का भी। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 कहता है। 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। आचार्य देवव्रत गुजरात महाराष्ट्र के हैं, अजय भल्ला नागालैंड और मणिपुर के हैं। एक तो ये है। 7वें संविधान संशोधन का संबंध इस चीज से भी है कि राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त किया गया था। 7वां संविधान संशोधन कहता है, और इसके अंतर्गत प्रावधान किया कि लोकसभा की सीटों को 500 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। ये भी इसके अंतर्गत किया गया था। थैंक यू सो मच।